12 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी अपील लॉन्च कर दी ग्लोबल लीडर्स की तरफ। हमने खतूत अरसाल कर दिए। ये इस्तदा की पूरी ग्लोबल इकॉनमी इससे मुतासिर हो चुकी है। कारोबार बंद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में, अमेरिका जैसे मुल्क में। वज़ीर आज़म ने 12 अप्रैल को आलमी रहनुमाओं को खतूत लिखे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, दुनिया में आमदन गिर रही है, अखराजात बढ़ रहे हैं। कर्जों में रिलीफ से तरक्की याफ्ता ममालिक को भी फ़ायदा होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान के मुतालबे को सराहा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के इजाफी पैकेज की मंजूरी का इम्कान। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज पाकिस्तान के लिए कर्ज की तीसरी किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान के लिए मजमूई प्रोग्राम 6 अरब डॉलर से बढ़कर 7 अरब 40 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। कौम के जज्बे को सलाम। तमाम पाकिस्तानियों और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट। कहते हैं, वज़ीर आज़म फंड में अब तक 1 अरब 49 करोड़ रुपए के फंड्स मौसूल हो गए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ की टेलीथॉन कमाल थी, बहुत अच्छी फंड रेजिंग हुई। 92 न्यूज़ की टीम ने वर्ल्ड कप 92 वाली टीम की तरह बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कारोबारी सरगर्मियां बंद होने से मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात का मुकम्मल इदराक है। जिन सनतों को खोलने की इजाज़त दी, उनके लिए जामे SOPs भी सूबों के साथ शेयर किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम, सानिया नश्तर और वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल की भी मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजदूर तबके के लिए कुछ कारोबार कल से खोलने का ऐलान। महमूद खान कहते हैं कि लोगों को बेरोजगार करके घरों में नहीं बिठा सकते। हुकूमत आसानियां पैदा करने के लिए अवाम के साथ है। 13 अरब का पैकेज दिया है, गरीब लोगों को पैसे मिलेंगे। में भी टेस्ट नहीं। सिंध में जो भी आना चाहता है वो यहाँ के कवानीन को अपनाए। मुराद अली शाह कहते हैं, समाजी दूरी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अपने लोगों की सेहत और ज़िंदगी का सोच रहा हूँ। कोई तनकीद करे तो करे। वज़ीर आला गाड़ी खुद ड्राइव करके एयरपोर्ट से सक्खर पहुँचे। शहर में रुककर दुकानदारों को समाजी फासले की हिदायत। वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी आवाम की जिंदगियों में आसानी अशियाए ज़रूरिया की फराहमी के लिए की। फिरदौस आशिकाबान का ट्वीट। तमाम शहरियों को हुकूक व फ़राइज़ में तवाज़ुन पैदा करना होगा। शहबाज गिल कहते हैं, बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम को सिर्फ बजट में बड़ा हिस्सा और सूबाई खुद मुख्तारी का क्रेडिट लेने के लिए इस्तेमाल किया। वफाकी हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए 2.5 अरब का रिलीफ पैकेज। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के नए रेट मुकर्रर। 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। दालें, चावल, खजूरें, सुर्ख और काली मिर्च, हल्दी, चाय की पत्ती समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी। नए रेट्स का इत्तलाक कल से होगा। शेख रशीद कहते हैं, सफेद पोश तबका ज्यादा तकलीफ में है। सूबों में इत्तफाक राय की जरूरत है। काबीना इजलास में मशवरा दिया था, मसाजिद में 5 की बजाय 50 अफराद भी नमाज पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन से रेलवे को हर हफ्ते 1 अरब का खसारा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर, शेखुपुरा और गिरदो नवाह के शहरों का फ़ज़ाई दौरा। लॉकडाउन पर अमल दरामद के इक़दामात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मार्केट्स और कमर्शियल सेंटर्स की बंदिश का भी मुशाहिदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल में कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सब्सिडी और गर्दिशी कर्जे के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की सिफारिश की गई है।
शहबाज शरीफ नैब के रेडार पर। नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर से वरासत में मिलने वाली जायदाद की तफसीलात तलब कर लीं। बैरून मुल्क असासे और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग लीं। फैमिली को दिए जाने वाले और मौसूल होने वाले तहाइफ बारे भी आगाह करने का कहा गया है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर रजिस्टर्ड शहरियों की तादाद 26 लाख तक जा पहुंची। 12 लाख शहरियों का पोर्टल पर इजहार ख्याल। 5 लाख से जायद ने रिलीफ मिलने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के माहाना अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। वफाकी हुकूमत चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट जमील अख्तर को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए तैयार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इस्तदा मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि नैब के जितने केसेस आ रहे हैं वो सारे इख्तियारात से तजावुज़ से मुतल्लिक हैं। कानून के मुताबिक वफाकी वजीर को ऑडिट कराने का इख्तियार नहीं था। ऑडिटर को फीस की अदायगी का एहतसाब कौन करेगा? और स्टेज ड्रामों में बरजस्ता जुमलों और म्यूजिकल पैरोडीज के जरिए खुशियां बिखेरने वाले नामवर अदाकार बब्बू बबराल को बिछड़े 9 बरस बीत गए। अयूब अख्तर अलमारूफ बब्बू बबराल ने 3 अशरों पर मुहित करियर में सैकड़ों स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कर रही है और ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर सुना है ज़िम्मेदार सियासी लीडर्स जो हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो मैं आपको ज़रा सी तफसील में बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कैसे की जा रही है और जितने भी लोग पाकिस्तान में इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर काम करते रहे हैं उन सब की मुश्तरका राय ये है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इमरजेंसी हालात के अंदर इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है। वफाक, तमाम सूबे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सबके दरमियान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है। वज़ीर आज़म चेयर करते हैं। तमाम सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज NCC का 9वां इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले 1 माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़ीर आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे, उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे। ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके NCC के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है। रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़ जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइन बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं। उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था और मुख्तलिफ लोग इस तरीके से आते रहते हैं। उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना
اور وہ تب گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ